हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कथा जानने का प्रयास करेंगे इंदिरा एकादशी की। तो अगर वीडियो सुनकर अच्छा लगेगा, कथा जानकर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को हम सभी इंदिरा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी भटकते हुए पितरों की गति को सुधारती है, साथ ही साथ हमें पुण्य दिलाती है। इस एकादशी पर तुलसी महारानी की सेवा करने का, साथ ही साथ शालिग्राम भगवान की सेवा करने का विशेष महत्व है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सतयुग के दौर में इंद्रसेन नाम के राजा राज्य किया करते थे। वैसे तो राजन बड़े ही भक्त थे, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण से उनके जितने भी पितर थे वे सभी यहाँ वहाँ भटक रहे थे और यमलोक की यातनाओं को सहने को मजबूर थे। वे विवश थे क्योंकि वे यमलोक में निवास कर रहे थे। एक वक्त ऐसा आया जब देवर्षि नारद राजन के राज्य में पधारे। उन्होंने जाकर राजन से ये कहा कि हे राजन, मैं अभी अभी यमलोक से लौटा हूँ। मैंने देखा कि आप इतने बड़े भगवान के भक्त हैं, लेकिन फिर भी आपके पितरजन यमलोक की यातनाओं को सहने पर मजबूर हैं। वे वहाँ कई प्रकार के दुख भोग रहे हैं। तब राजन ने देवर्षि नारद से ये पूछा कि हे नारद मुनि, आप ही बताइए कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि मेरे पितरजनों को इस सभी दुख से मुक्ति मिल सके, यमलोक की यातनाओं से वे सभी मुक्त हो सके। तब नारद मुनि ने राजन से कहा कि आप आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करिए। इसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। यदि आप इसका नियम पूर्ण तरीके से व्रत करते हैं, भगवान विष्णु के नामों का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, तो इससे आपके पूर्वजों को पुण्य की प्राप्ति होगी और वे यमलोक की सभी यातनाओं से मुक्त हो सकेंगे और एक सही स्थान पर पहुंच पाएंगे। देवर्षि नारद के कहे अनुसार इंद्रसेन राजा ने यही किया। उन्होंने आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया, भगवान श्री हरिनारायण की ढेर सारी भक्ति करी, रात्रि में जागरण किया और दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोज कराया। जैसे ही उनकी एकादशी संपूर्ण हुई, पूर्ण होने के बाद में उनके जितने भी पितरजन थे तथा उनके जो पिता यमलोक की यातनाओं को भोग रहे थे, वे सभी मुक्त हुए और उन्होंने यमलोक को छोड़ स्वर्गलोक की यात्रा को प्रारंभ किया। उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तो राजन की देखा देखी ही आगे चल के भी इस एकादशी का प्रचलन बढ़ने लगा, क्योंकि हम इस एकादशी को करके अपने पितरों को मुक्त करा सकते हैं, उन्हें एक सही स्थान पर पहुंचा सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके भी कोई पितर दुख भोग रहे हैं और अगर आप उन्हें मुक्त कराना चाहते हैं तो इंदिरा एकादशी का व्रत जरूर करिएगा। हरे कृष्णा।